गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है एनिमलिया। ये क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। और इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पादप जगत का वर्गीकरण बताया था, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के विषय में बताया था। आज एनिमलिया टॉपिक में एनिमलिया में हम उन जीवों को रखते हैं जो कि यूकैरियोटिक जीव होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, विषमपोषी होते हैं और इनके कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना के आधार पर इनको अन्य वर्गों में बांटा गया है, उसको हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 पर है पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ होता है कि छिद्र युक्त जीवधारी। इस प्रकार के जीवधारियों में पूरे शरीर में छिद्र होता है और ये किसी आधार सबस्ट्रेटम से, किसी आधार से चिपके पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं और इनके पूरे शरीर में छिद्र होता है। वह छिद्र नाल प्रणाली से जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का आवागमन होता रहता है। अब इसका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना जो होती है अत्यंत सरल होती है और इसमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है और इस नाल प्रणाली के द्वारा वाटर करंट के साथ पानी का जब बहाव होता है तो छिद्र में पानी और भोज्य पदार्थ जब जाते हैं, ऑक्सीजन जाते हैं, तो उसको यह जीव रिसीव कर लेता है और करने के बाद अपने यूज में जो लेना होता है ले लेता है। बाकी पानी, बाकी जल जो है बाहर चला जाता है। उदाहरण में इसमें बहुधा समुद्री जीव होते हैं, इनका आवास समुद्र ही होता है, समुद्र में ही पाए जाते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, साइकान है, यूलेक्टेला है, स्पांजिला है। ये उदाहरण आप देख लीजिए, ऐसे और जीव हैं। दूसरा जो आज का टॉपिक है वो सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जंतु जो होते, सिलेंट्रेटा के वो जलीय जंतु होते हैं, जल में पाए जाते हैं। इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर जो होता है उसकी स्तर का होता है, मतलब इसमें ऊतक का निर्माण हो चुका होता है। इसमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों, आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कोरल है, और कुछ जातियां एकाकी रहती हैं, अकेले रहती हैं। तो कुछ समूह में पाई जाती हैं और कुछ जातियां इसमें एकाकी पाई जाती हैं, अकेले भी रहती हैं। इसमें उदाहरण के रूप में आप हाइड्रा देख लीजिए, समुद्री एनीमोन देख लीजिए और जेलीफिश यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। जैसे पहले बताया गया है, पहले बताए गए जो वर्ग हैं उनकी अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं का जंतुओं की शारीरिक संरचना होती थोड़ा जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है और शरीर के दाएं और बाएं भाग, दोनों भाग की संरचना एक ही समान होती है। ओके, इसका शरीर त्रिकोरक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरक में ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ होता है। इससे जो शरीर है बाह्य तथा आंतरिक
दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है और जिसमें सुव्यवस्थित अंग व्यवस्थित हो सके उसको वास्तविक देह गुहा उसमें नहीं होती। इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे क्रीम, फ्लैट वर्म या फीता क्रीम के नाम से, चपटे क्रीम के नाम से फीता क्रीम इसमें आता है, उसके नाम से जाना जाता है। इसमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु हैं तथा कुछ जैसे लीवर फ्लूक है, ये परजीवी होते हैं। मतलब अपना जीवन दूसरे के ऊपर इनका जीवन निर्भर होता है, दूसरे से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते रहते हैं। उनके शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं और उनसे अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बताया, प्लेनेरिया चित्र में देख लीजिए, लीवर फ्लूक देख लीजिए और फीता क्रीम या टेपवर्म को देख लीजिए। अगला जो टॉपिक है वो है निमेटोडा। निमेटोडा वर्ग में इस वर्ग के जंतु त्रिकोरक होते हैं। इनमें भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, अर्थात दायां और बायां दोनों तरफ के जो अंग होंगे वो समान होते हैं, लेकिन इनका शारीरिक संगठन चिपटा नहीं होता, ये बेलनाकार होते हैं और इनके देह गुहा को कूटसी लोम कहते हैं। कूट सीलोम अलग करिए, कूट सीलोम, इनकी जो देह की गुहा है उसको कूट सीलोम कहते हैं। इसमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। ऊतक तो होंगे लेकिन अंग तंत्र जो है वो पूर्ण रूप से इसका विकास नहीं हुआ होता है और इनकी शारीरिक संरचना त्रिकोरिक होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं, दूसरों के ऊपर अपना भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं। इसमें इसीलिए जो है परजीवी होते हैं। और दूसरा कारण जो इसका ये है कि ये आमतौर पर दूसरे जंतुओं को रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे इसमें गोल क्रीम है, देख लीजिए, फाइलेरियल क्रीम है, फाइलेरिया का क्रीम, गोल क्रीम, ये पिन क्रीम, ये आप चित्र में देख सकते हैं। आज के लिए आपको मैंने बताया एनिमलिया में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और निमेटोडा, इन वर्गों के विषय में संक्षिप्त आज का होमवर्क आपका क्या होगा, इन वर्गों के विषय में जो पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है और निमेटोडा के विषय में निमेटोडा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे और चित्र भी बनाएंगे अपनी नोट कॉपी पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।